हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एजुकेशनल वीडियो। अगर आप टैक्स ऑडिट कर रहे हैं या फिर आप एम्प्लॉयर हैं, आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं और उस सैलरी से डिडक्ट करते हैं प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन या अदर फंड कंट्रीब्यूशन और आप खुद कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इस वीडियो में कवर करूंगी कि जब आप टैक्स ऑडिट कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान देना है। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 के सब क्लॉज 5A से रिलेटेड एंड 43B। अगर आपने एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्शन कराए तो वो कौन सी डेट में आपको जमा कर देना है, अदरवाइज वो इनकम ट्रीट कर दिया जाएगा, आपको उस पर टैक्स जमा करना पड़ेगा। और आपका जो खुद का कंट्रीब्यूशन है, मतलब एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, उस कंट्रीब्यूशन के लिए क्या प्रावधान है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। इस टॉपिक में काफी लोगों को डाउट रहता है कि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो कब तक जमा हो जाना चाहिए सो दैट इनकम टैक्स में डिडक्शन मिले, और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उसकी ड्यू डेट क्या रहेगी। तो सबसे पहले मैं एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो उसमें प्रोविडेंट फंड का जो डिडक्शन है या अदर सुपर एनुएशन फंड का डिडक्शन है, ये सारे जो डिडक्शन वो करता है वो रिस्पेक्टिव फंड में डिपॉजिट करना विद इन ड्यू डेट जरूरी होता है। ये सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 के 5A क्लॉज में बताया गया है। Any sum received by the assessee from any of his employee to which the provision of subclause 10 of clause 24 of section 2 apply। ये जो सेक्शन 2 है ये इनकम का बताता है। इनकम टैक्स में सेक्शन 2 बताता है कि कौन कौन सी चीजें इनकम ट्रीट की जाती है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। If any sum is credited by the assessee to employee's account in the relevant fund or funds on or before the due date, मतलब कि एम्प्लॉय की सैलरी से आपने डिडक्ट किया है, मतलब आपको पैसे रिसीव हुए हैं कहां से, एम्प्लॉय से, और वो आपको रिस्पेक्टिव फंड में जमा कर देना है ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अब ये ड्यू डेट का क्या मतलब है? ड्यू डेट वो वाली बात कर रहे हैं क्या, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उससे पहले पहले, या टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट जब जाएगी उससे पहले आपको जमा करना है। तो यह एक्सप्लेनेशन में बताया गया, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज ड्यू डेट मींस द डेट बाय व्हिच द असेसी इज रिक्वायर्ड एज एन एम्प्लॉयर टू क्रेडिट एन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। ये एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं। प्रोविडेंट फंड या कोई भी फंड से रिलेटेड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, दोनों के लिए जो प्रोविजन है वो अलग है इनकम टैक्स में। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की हम बात अभी कर रहे हैं, जो आपने सैलरी से डिडक्ट किया ना एज एन कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉयज अकाउंट in the relevant fund under any act, rule, order or notification issued thereunder or under any standing order, award, contract ऑफ सर्विस और अदरवाइज। मतलब वो जो रिस्पेक्टिव फंड है उसमें जो ड्यू डेट बताई गई है उस ड्यू डेट के पहले पहले आपको जमा करना है। तो अगर आपने ड्यू डेट के पहले पहले रिस्पेक्टिव फंड में जो बताई गई है उस पे जमा नहीं किया एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, तो वो डिले माना जाएगा एंड वो कंट्रीब्यूशन इनकम ट्रीट कर दी जाएगी। तो आपको बिफोर ड्यू डेट प्रोविडेंट फंड हो गया, ESIC हो गया, इन सब का जो एम्प्लॉय से रिलेटेड कंट्रीब्यूशन है वो टाइमली जमा कर देना है, अदरवाइज वो आपकी इनकम ट्रीट कर दी जाएगी। अब हम सेक्शन 2 देखते हैं। सेक्शन 2 सब क्लॉज 24 के जो 10 है उसमें बताया गया है, एनी सम रिसीव बाय द असेसी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय। जब आप सैलरी देते हो, सैलरी से डिडक्ट कर रहे हैं, दिस मीन्स कि अदरवाइज आपको रिसीव हो रहा है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉय टू एनी प्रोविडेंट फंड और सुपर एनुएशन फंड और एनी फंड सेट अप अंडर द प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। इस एक्ट के तहत आपको फंड से रिलेटेड आपने कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है एम्प्लॉय से और वो आपने बिफोर ड्यू डेट ऑफ द रिस्पेक्टिव एक्ट, ESIC एक्ट में जो बताई गई है ड्यू डेट उससे पहले पहले आपको जमा करना है, अदरवाइज इस क्लॉज में वो टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अब ये जो 24 क्लॉज है ना उसकी हेडिंग में बता देती हूँ, इनकम इंक्लूड्स सेक्शन 2
का सब क्लॉज 24 इनकम इंक्लूड्स में ये बात लिखी हुई है। तो आपको ये देखना है, या आप एम्प्लॉयर हैं तो आपको ये कोशिश करनी है कि जो एम्प्लॉय से रिलेटेड कंट्रीब्यूशन है वो आप बिफोर ड्यू डेट जमा कर दें। और आप अगर टैक्स ऑडिट कर रहे हैं तो ये जरूर देखें कि प्रोविडेंट फंड और ईएसआईसी टाइमली डिपॉजिट हुआ है कि नहीं, अदरवाइज वो इनकम ट्रीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं एम्प्लॉयर से रिलेटेड, कि एम्प्लॉयर से रिलेटेड कहाँ डिडक्शन दिया गया और कब तक वो जमा कर सकता है कंट्रीब्यूशन। वैसे तो देखिए टाइमली जमा करना चाहिए, क्योंकि वो आप एम्प्लॉय से रिलेटेड कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अगर आप लेट जमा करेंगे तो उनको लेट इंटरेस्ट मिलेगा। तो सेक्शन 43B बताता है, सेक्शन 43B जो है वो एक्चुअल पेमेंट वाइज डिडक्शन देता है। जब आप पेमेंट करोगे तभी डिडक्शन मिलेगा, कोई भी साल हो। अगर पेबल है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, और जब आप पे कर देंगे उस साल मिलेगा। अब क्या पे करना है, तो यहाँ पर ए से लेके जी तक बताया गया है कि ए से लेके जी तक के जितने भी पेमेंट्स है वो आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ही अलाउ करा जाएगा इनकम टैक्स में। उसमें जो बी पॉइंट है, एनी सम पेबल बाय द एसएससी एज एन एम्प्लॉयर। अब हम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात करें, एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड और सुपर एनुएशन फंड और ग्रेचुइटी फंड और एनी अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय। कोई भी फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो कब तक पे करना है, वो आपको एक्चुअल पेमेंट वाइज ही डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो एक्सपेंस ट्रीट करा जाता है पीएनएल में, आप उसको एज एन डिडक्शन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। तो वो आपको कब तक पे करना है, शैल बी अलाउड only in computing the income referred to in section 28 of that previous year in which such sum is actually paid by him, provided that nothing contained in this section shall apply in relation to any sum which is actually paid by the assessee on or before the due date applicable in his case for furnishing the return of income under subsection 1 of section 139 in respect of previous year in which the liability to pay such sum was incurred। इसका ये मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की ड्यू डेट है आपकी 31 दिसंबर, या फिर ऑडिट के लिए आपकी अलग डेट है। तो आप जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं, रिटर्न फाइल से पहले पहले अगर आप जमा कर देते हैं तब भी वो अलाउ हो जाएगा, क्योंकि वो एज एन पेमेंट ट्रीट करा जाएगा। तो ये टैक्स ऑडिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप असेसी हैं और आप प्रोविडेंट फंड में कवर होते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान दें कि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो टाइमली डिपॉजिट करे, अदरवाइज इनकम ट्रीट हो जाएगी। तो अगर आपको ये दोनों सेक्शन समझ आए होंगे और आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।